ईरानी फौज की इस्राएली शहरियों को वार्निंग। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोसोवी कहते हैं इस्राएली शहरियों ने जिंदगियां बचानी है तो तल अबीब और हैफा फौरी तौर पर खाली कर दें। इस्राएल को असल सजा देने वाला ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। अब तक की कार्रवाइयां सिर्फ वार्निंग थी, असल हमला बाकी है। ईरान ने रात में इसराइल के 14 तबक रोशन कर दिए। तेहरान के इसराइल पर नए मिसाइल हमले, तेल अबीब और अमारामात गान हर्जलिया वसती इसराइल पर मिसाइल बरसाए। मुख्तलिफ शहरों में सायरन गूंज उठे। इसराइल के अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से मुख्तलिफ नौयत के मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल। ईरान के पैदर पे हमले, इसराइल का मिसाइल दिफाई निज़ाम दबाव से शिकार। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहदी कहते हैं यह तासुर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों और ज़खायर में कमी है। अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से नस्ब ही नहीं किया गया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल करेंगे। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जदीद खुदकुश हमलों का ऐलान। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा हम जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं। आयतुल्ला खामनाई आसान हदफ लेकिन अभी नहीं मारेंगे। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अमरीकी शहरियों और फौजियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ट्रंप की धौंस और धमकियों से ईरान से डील की कोशिश। तेहरान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। मुआहदा कबूल करने का मशवरा, दावा किया। ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। तेहरान के पास दिफाई निज़ाम मौजूद था मगर वो अमरीकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। अमरीकी तैयार करदा चीज़ों से बेहतर कुछ नहीं। अमरीकी सदर की नेशनल सिक्योरिटी टीम से व्हाइट हाउस पर मीटिंग, अहम फैसले मुतवक्के। ईरान ने रात में इसराइल के 14 तबक रोशन कर दिए। तेहरान के इसराइल पर नए मिसाइल हमले, तेल अबीब, रामात गान, हर्जलिया बस्ती इसराइल पर मिसाइल बरसाए। मुख्तलिफ शहरों में सायरन गूंज उठे। इसराइल के अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से मुख्तलिफ नौयत के मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल। ईरान के पैदर पे मिसाइल हमले, इसराइल का मिसाइल दिफाई निज़ाम दबाव से 2-4। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहदी कहते हैं ये तासुर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कमी होगी। अभी मिसाइल ताकत और स्ट्रेटेजिक लिहाज से नस्ब ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौका पर इस्तेमाल करेंगे। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जदीद खुदकुश हमलों का ऐलान। इसराइल का ईरानी सूबे इस्फहान पर एक और हमला। शुमाली और मगरबी इलाकों में धमाके, मजीद शहादतों का खदशा। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर को धमकियां। कहा आयतुल्ला खामनाई को सद्दाम हुसैन जैसे अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फर्दो यूरेनियम तनसीब भी हमारे निशाने पर है। अमरीका ईरान इसराइल जंग की आग भड़काने लगा। मशरिक़ वस्ता में दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने का फैसला। मिलिट्री रीफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता भेज दी। एक साथ परवास करने वाले अमरीकी फ़िज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप की मुख्तलिफ एयरबेसिस पर लैंडिंग। कतर और रूस की ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए सालसे की पेशकश। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका मुआहदा चाहता है। हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्जमान रूसी सदारती ऑफिस ने कहा कि रूस ईरान और इसराइल की जंग का खात्मा चाहता है। यूरोपीय यूनियन का ईरान इसराइल तनाज़े के सफारती हल पर इत्तफाक। 27 ममालिक के वज़ीर खारजा का हंगामी इजलास। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता मगर मसले का हल सिर्फ सफारतकारी है। अमरीका ने यकीन दहानी कराई कि इसराइली हमलों में शामिल नहीं होगा। कशीदगी कम कराने के लिए यूरोप का किरदार बढ़ गया। ईरानी प्रोफेसर की इसराइल नवाज एंकर के शो में सर्जिकल स्ट्राइक। मोहम्मद मरांदी ने इसराइल और मगरबी के खिलाफ बयानिए का महाज संभाल लिया। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मोर्गन को प्रोग्राम में बेईमान करार दे दिया। कहा इस वक्त ऐसी इमारत में था जब इसराइल ने हमला किया। स्काई न्यूज़ की एंकर यल्दा हकीम की भी ईरान को कसूरवार ठहराने की कोशिश। प्रोफेसर मरांदी ने मुदल्लल जवाब से चुप करा दिया। पाकिस्तान का ईरान से सफारती हुकाम के अहल खाना को वापस बुलाने का फैसला। सफारती ज़राए के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने में काम जारी रहेगा। मशहद और जाहिदान के कौंसल खाने में भी काम जारी रहेगा।
सिर्फ सफारती एहलकारों के अहले खाना को वापस बुलाया जा रहा है। दो बड़ों की अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरा मुत्तहिदा अरब अमीरात और वफाकी बजट से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा, वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा में पाक फ़िज़ाइया के फैसला कुन किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आसिम मुनीर का पुरजोश और वालहाना इस्तकबाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी की तारीफ। कहा, मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल बहादुरी पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने पर ओवरसीज कम्युनिटी को सराहा। मुल्क की मईशत और सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ओवरसीज की खदमात की तारीफ। तर्जमान पाक फौज का फितनल हिंदुस्तान को सख्त पैगाम। कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रवायात के रिश्तों में बंधे हैं। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा। इंतजामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। ईरानी फौज की इसराइली शहरियों को वार्निंग। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोसोवी कहते हैं, इसराइली शहरियों ने जिंदगियां बचानी है तो तल अबीब और हैफा फौरी तौर पर खाली कर दें। इसराइल को असल सजा देने वाला ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। अब तक की कार्रवाइयां सिर्फ वार्निंग थी, असल हमला बाकी है। ईरानी फौज की इसराइली शहरियों को वार्निंग। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोसोवी कहते हैं, इसराइली शहरियों ने जिंदगियां बचानी है तो तल अबीब और हैफा फौरी तौर पर खाली कर दें। इसराइल को असल सजा देने वाला ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। अब तक की कार्रवाइयां सिर्फ वार्निंग थी, असल हमला बाकी है। ईरानी फौज की इसराइली शहरियों को वार्निंग। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोसोवी कहते हैं, इसराइली शहरियों ने जिंदगियां बचानी है तो तल अबीब और हैफा फौरी तौर पर खाली कर दें। इसराइल को असल सजा देने वाला ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। अब तक की कार्रवाइयां सिर्फ वार्निंग थी, असल हमला बाकी है।